सर्वलोकः इस मंत्र के साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुए। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री का पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों को आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण किए हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवन अवस्था का प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्तिनो वाचा कराया और उन ब्राह्मणों से अविष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों के घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। बड़ा रोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदन कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व के स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगी, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से संघर्षित होकर तुम्हारे मांगने के लिए भी कोई नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह से पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज स्त्रियों के रंभ तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पुरवैरी रुक्मी नामक एक सम्मानित राजा ने उनसे छीन लिया। अंत वह आर्य ध्रुमसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टवर्त कार्य कर डाला। बाल वृद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। इसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसमें इसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है। चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है, इससे उसे चित्र स्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औसी नर शिव के समान है। या याति के समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धर्मसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई
नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिन्नायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्प दीर्घायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करने के बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः इसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री को कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालें। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों का परागामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधित सभी कार्य संपन्न किया और तन्वज्ञी सावित्री भी मनोभिलाषित सत्यवान पति को पाकर ऐसा प्रसन्न हुए जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया तो उसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद जी की कही हुई स्मरण की तिथि को हृदय से गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज के चौथे दिन मेरे पति को मरना है चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिरता रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पादवंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तो तब जाते हुए अपने पति को पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समाधि और कुश तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग भार बनाने लगा। लकड़ी को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी। इससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगी कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारे गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम शर्म को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्णामृत पिंगला वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन हैं जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से युक्त करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि मैं पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधक तो आग की लपेटों के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में खड़े हुए तुम्हारे इस पति को आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान को शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो बड़ा रोहा
सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्र वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसी विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या गलानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियां की गति उसका पति, वर्ण शर्मों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु हैं। हे पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ में से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों में भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्म्य ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जन्म जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। इसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन उस सावित्री व्रत को किया तथा इसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें निष्कष्ट अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री के भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। हे पार्वती, देवी पार्वती ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है, वह ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है, वो हे विभो, उस व्रत को देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है, सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। ईश्वर शंकर जी ने कहा, हे देवेशी, सावित्री व्रत का आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रही हूँ। हे भामिनी, जिस शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि व्रत अस्वस्थ उपवास करने में असमर्थ हो तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुसुर्णित, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान को फल प्राप्त होता है। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा के सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। एक प्रथम 64 रुपये अटले लायक पत्र में बालू भरकर अथवा यश सारी ध्यान तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़े में शोभित बांस की डालिया में सब आवश्यकों के सुशोभित सुवर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें और ब्राह्मण की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्व तैयार हुए तरोई को हरी, ककरी, नारियल, जमीरी, कैथ, अनार, जामुन, जम्बीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े
गुड़, सेंधा नमक एवं अकुरित सप्तधान को बांस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से बेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा को मंत्र से साथ पूजन करें। इस पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है जिसे पूर्व में ओंकार यह वर्ण है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों के जननी हैं देवी, तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने का वरदान दे। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करवावे। गाने बाजे के साथ नर नारी मिलकर नित्य शास्त्र के शारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मण द्वारा गीत भाव तथा रस के साथ प्रभाव होने तक कहलावे। प्रेम से सत्यवान भगवान की, मैया सावित्री की, वट वृक्ष भगवान की। हाँ।